मैम आपसे हम ट्रेड की शुरुआत कर रहे हैं, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एंड मार्केट के लिए कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अक्रॉस द ग्लोब जब मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ से हमें आगे चलते हुए टिकर के साथ साथ ट्विटर पे भी नजर रखनी है। और इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि आज के लिए जो हमारे स्टॉक्स होने चाहिए उसमें एक नाम जो मेरी तरफ से रहेगा दैट विल बी ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। और ओबेरॉय रियल्टी में हम अगर पहली 5 मिनट में 2000 के ऊपर सस्टेन कर गए अपने आप को, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे 1980 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए और अपसाइड पे टारगेट होना चाहिए 2040 एंड 2075। और अगर मल्टी डेज के लिए पोजीशन होल्ड करने के लिए कोई रेडी है तो 2100 क्रॉस करने के भी चांसेस रहेंगे यहाँ पे। और दूसरा जो काउंटर में देना चाहूंगी दैट वुड बी डिक्सन। डिक्सन में भी एक प्रोबेबिलिटी है कि एक अपस्विंग आना चाहिए। अगर पहली 5 मिनट हम यहाँ पे 17,300 के ऊपर सस्टेन कर गए तो आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट 5 मिनट्स इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं और एसएल लगा सकते हैं 17,000 पे। और अपसाइड पे इसके टारगेट हो सकते हैं 17,900 एंड इवन 18,300। 917 18,300 डिक्सन टेक के लिए ये टारगेट्स होंगे आपके, और ओबेरॉय रियल्टी के लिए भी ठीक ठाक बढ़िया टारगेट्स हैं। डिक्सन टेक का जो स्टॉप लॉस होगा 17,000 पर आपको लगा के ही चलना है, और ओबेरॉय रियल्टी के लिए जो टारगेट होंगे 2040 2075 के 1980 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो 2 बाई के कॉल्स हो गए रचना जी की तरफ से। डिक्सन टेक के नंबर्स भी काफ़ी अच्छा है, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट दोनों के दोनों डबल हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन हालांकि थोड़े से फ्लैट हमने देखे हैं। लेकिन किरण जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेटअप हुआ है और कल जिस तरह से एक बाइक हमने एक अपसाइड स्विंग देखी है, तो कहीं ना कहीं जो मिड टू लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग में स्पेशली जैसे आप भी और डीपीजी भी डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी बेटर देन द निफ्टी लग रहा है, तो बैंकिंग के स्टॉक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें काफी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। काफी एक अच्छी पोजिशनिंग में है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। हालांकि स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 600 605 के बीच में हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रखिए, 590 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 590 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है 635 640 वहां तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रखता है। तो 1-2 दिन के नजरिए से डेफिनेटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे बाय करना चाहिए। दूसरा डीपीजी का ही एक फेवरेट स्टॉक है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का आप चार्ट देखोगे तो डीपीजी ने आई गेस 15 एक दिन पहले डिस्कस किया था, एक शार्प रिकवरी उस लेवल से हमने देखी। वहां से वापस 2 दिन में एक रिट्रेसमेंट आया जहां पे उसने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है, विथ वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एसबीआई कार्ड भी करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 800 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 740 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा रहेगा एसबीआई कार्ड, दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय, 640 का लक्ष्य और 590 का स्टॉप लॉस बनाए रखने की सलाह। और इसी के साथ एसबीआई कार्ड्स पर भी खरीदारी की राय दी है किरण जी ने, 800 रुपए का लक्ष्य और 740 का स्टॉप लॉस। वैशाली जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक तो मुझे आई थिंक भारत फॉर्ज में ध्यान दूंगी, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड वाइज आल्सो इट्स वेरी फेवरेबल। एंड कल हमने देखा कि थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हुआ है, शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल। सो आई वुड से 1190 के स्टॉप लॉस के साथ 1280 का ये टारगेट बन सकता है। सो ये पोजिशनल ट्रेड है। और दूसरा मैं कहूंगी वो है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ भी काफी करेक्ट हो चुका है। कल हमने देखा एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है। तो आई वुड से 1020 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। ये भी पोजिशनल ट्रेड है, 1120 का ट्रेडिंग टारगेट। पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। चंदन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बताइए आज सुबह कहां पर है आपकी नजर, कैसे देख रहे हैं मार्केट की स्ट्रैटेजी आप, और कौन से स्टॉक्स हैं आपकी रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल बुल्स पे नजर है। सभी पैनलिस्ट और दर्शकों का आभार।
बाजार की बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं लास्ट वीक के एक डोजी पैटर्न के बाद में इस वीक हल्का सा फॉलो बाइंग दिख रहा है, और सही मायने में देखें तो कल का ट्रेडिंग सेशन एक शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा जहां पे अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिली, और ऐसा काफी दिनों के बाद देखने को मिला। ऐसा लगभग 13-14 दिन के बाद में हुआ है कि मार्केट में रिकवरी के साथ अक्रॉस द बोर्ड सेलेक्टिव हेवीवेट्स काउंटर चल रहे हैं। तो ये एक पहला निशान है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी है, तो थोड़ा और बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें, ग्लोबल संकेतों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, एफआईएस की सेलिंग को दरकिनार नहीं कर सकते, बट यस एज ऑफ नाउ सेटअप पॉजिटिव है। मेरा तो ऐसा मानना है कि निफ्टी 23,333 होल्ड करता है तो ऊपर में 23,650 और 23,750 तक के लेवल छूना चाहिए। तो यहाँ पे 23,200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 23,600-750 तक के टारगेट के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनाया है, इनफैक्ट एक हिडन बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन देता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 49,000 का सपोर्ट है, और उस सपोर्ट से 50,000 के जोन को वापस टच करना चाहिए जो पहले एक हर्डल होता था। स्टॉक वाइज बात करें तो मेरा ऐसा मानना है सेलेक्टिव आईटी, उसके बाद में कुछ फाइनेंशियल नेम जैसा कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, या फिर शिपिंग के नेम जैसा कि मैसगांव, डो, कोचिन, एचएएल, इन सब में आपको बाइंग इंटरेस्ट देखते हुए नजर आना चाहिए। तो चलिए इंडेक्स पर भी नजरिया शिप बिल्डिंग और डिफेंस ये और साथ ही सरकारी कंपनियां लगातार ये लिस्ट हैं जो कि एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर हैं और यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन भी बाजार। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड मॉर्निंग तेजस। 3 मिनट है मार्केट ओपन में, फटाफट से अपने आप जरा ट्रेड बता देंगे प्लीज। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो मेरा जो आज का पहला पिक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक के जो परिणाम थे वो काफ़ी अच्छे आए थे और टेक्निकली चार्ट सेटअप भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। रिसेंटली स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था 1220 के बीच में, और रिसेंटली देखेंगे तो अभी फ्राइडे सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था अबाउट 1280, और 2 दिन से अगर लगातार देखेंगे तो जो स्टॉक है 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो रिलायंस में हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1259 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1350 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1395 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल पैक से है। मेटल सेक्टर में हमने काफ़ी गिरावट देखी है रिसेंटली, और जो हिंडाल्को का जो स्टॉक है वो हमें बेहद पसंद है फ्रॉम दी मेटल पैक। ये स्टॉक ने भी करीबन 570 और 560 के करीबन एक डबल बॉटम बनाया, और रिसेंटली ये स्टॉक में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है अबव 600 लेवल। तो जो बाइंग मोमेंटम है पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रांग है स्टॉक में। तो हिंडाल्को में भी करंट भाव पे डिप में हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 599 का, पहला लक्ष्य रहेगा 640 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 660 का। ओके ठीक है, आपके दोनों शेयर सर नोटिस हो गए हैं और हमने दर्शकों के सामने भी रख दिए। बाजार खुलने को है।